आज हम स्वतंत्रता संबंधी समकालीन उदारवादी विचार पर चर्चा करेंगे। जो उदारवादी विचारधारा है ये 16वीं शताब्दी में अस्तित्व में आई थी। 17वीं शताब्दी में इसको काफ़ी प्रसिद्धि मिली और 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसको क्रियान्वित भी किया गया। जो उदारवादी विचारधारा है इसमें व्यक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उदारवादियों ने ये माना कि प्रतिबंधों का अभाव हो, ऐसी स्वतंत्रता व्यक्ति को मिलनी चाहिए। माने व्यक्ति के कार्यों पर ना तो राज्य के कोई प्रतिबंध हो, ना ही जो सामाजिक नियम हैं उनका कोई दबाव हो, कोई सामाजिक नियम भी व्यक्ति पर लादा ना जाए। तो ऐसी जो स्वतंत्रता होगी उससे व्यक्ति अपने जीवन का सही तरीके से विकास कर पाएगा। और साथ ही साथ इन उदारवादियों ने ये भी माना कि जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। आर्थिक क्षेत्र से संबंधित राज्य कोई कानून ना बनाए। राज्य आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप का सिद्धांत, लेजिस फेयर का सिद्धांत अपनाए। ऐसा इन्होंने इसलिए भी कहा क्योंकि उस समय 17वीं शताब्दी में पूंजीवादी जो प्रणाली है वो अस्तित्व में आनी शुरू हो रही थी। पूंजीवाद की शुरुआत थी और वो जो पूंजीवादी प्रणाली है वो तभी फल फूल सकती थी जब आर्थिक क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप ना करे, उनको पूरी स्वतंत्रता दे, खुली प्रतियोगिता हो। तो ऐसे में जो उदारवादियों ने सिद्धांत दिए अपनी विचारधारा के माध्यम से, उन्होंने जो अपने विचार प्रकट किए, तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में इन विचारों को क्रियान्वित कर दिया गया। और उसका परिणाम क्या निकला कि जो पूंजीपति थे इन्होंने श्रमिकों का भी बहुत शोषण किया, क्योंकि राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं था आर्थिक क्षेत्र में। ये मनमाने तरीके से काम लेते थे, मनमाने तरीके से कम वेतन देते थे। उपभोक्ताओं का भी इन्होंने खूब शोषण किया और श्रमिकों का जो जीवन था वो तो इन्होंने नरकीय बना दिया। तो ऐसे में जो श्रमिकों की दुर्दशा हुई उसके कारण समाज में ये आवाज़ उठने लगी कि जो राज्य है वो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करे। तो बाद में जो उदारवादी आए उन्होंने फिर राज्य के आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप को महत्व दिया। तो ये जो शुरुआती उदारवाद था इसको शास्त्रीय उदारवाद का नाम दिया गया। और जब ये विचारों में परिवर्तन आ गया 18वीं और 19वीं शताब्दी के बाद, जब इसके दुष्परिणाम निकले उदारवादी विचारधारा को लागू करने के, तो जो परिवर्तित विचारधारा थी उदारवादी जो उसके बाद आए उन्होंने जो इसमें कुछ परिवर्तन किए उदारवादी विचारधारा में, उन्हें नाम दिया गया समकालीन उदारवादी। तो ये जो समकालीन उदारवादी हैं ये कहते हैं कि शास्त्रीय उदारवादियों ने जो प्रतिबंधों के अभाव वाली स्वतंत्रता की बात कही है वो तो सभ्य समाज में संभव ही नहीं है, उससे तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो इन्होंने जिस स्वतंत्रता की बात की वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। शास्त्रीय उदारवादियों ने जिस तरह की स्वतंत्रता की बात की वो थी नकारात्मक स्वतंत्रता, प्रतिबंधों का अभाव वाली स्वतंत्रता। और जो समकालीन उदारवादियों ने स्वतंत्रता की बात की वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? उचित प्रतिबंधों सहित स्वतंत्रता, अनुचित प्रतिबंधों का अभाव हो। माने स्वतंत्रता ऐसी हो जिसका उपभोग सभी समान रूप से कर सकें, जिसका आनंद सभी समान रूप से ले सकें और अपने जीवन का जो विकास है वो स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए कर सकें। और ये तभी संभव है जब स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध हो। कैसे प्रतिबंध? उचित प्रतिबंध। तर्क सहित जो प्रतिबंध स्वतंत्रता पर लगाए जाते हैं वो स्वतंत्रता को सबके लिए समान रूप से उपभोग करने के लायक बनाते हैं और उससे जो सभी व्यक्ति हैं अपने जीवन में सर्वोत्तम विकास कर सकते हैं। विकास मार्ग में जो आने वाली बाधाएं हैं वो राज्य के माध्यम से ये जो उचित प्रतिबंध है वो लगाकर दूर की जाती है। माने जो सकारात्मक स्वतंत्रता है ये एक सकारात्मक तथ्य है जिसका अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता से मेरा अभिप्राय उन सामाजिक अवस्थाओं पर प्रतिबंधों का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति की खुशी के लिए अनिवार्य समझे जाती हैं। माने हर वो कार्य
जिससे व्यक्ति को खुशी मिलती है और समाज में किसी का किसी भी तरह का कोई अहित नहीं होता, किसी के विकास मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, तो ऐसे जो प्रतिबंध हैं वो सामाजिक अवस्थाओं पर नहीं होने चाहिए। हाँ, अगर किसी व्यक्ति के ऐसे कार्य करने से कि उसको तो खुशी मिल रही है लेकिन समाज में बाकी लोगों के विकास मार्ग में बाधा आ रही है, तो ऐसे कार्यों पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसी तरह से एक विचारक हुए ग्रीन कहते हैं स्वतंत्रता का अभिप्राय करने योग्य कार्यों को करने तथा भोगने योग्य वस्तुओं को भोगने की सकारात्मक शक्ति है। माने जो कार्य करने योग्य हैं वो सबको करने चाहिए, उसमें राज्य का हस्तक्षेप ना हो, अनुचित हस्तक्षेप ना हो, और जो कार्य नहीं करने योग्य उन पर राज्य प्रतिबंध लगाए। तर्क सहित जो प्रतिबंध हैं उनका समर्थन ग्रीन ने भी किया है। नेक्स्ट है, इसमें एक विचारक हुए मैकिनी कहते हैं स्वतंत्रता का अर्थ प्रत्येक प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की स्थापना है। कि अनुचित प्रतिबंध ना हो लेकिन उचित प्रतिबंध होने चाहिए। अब जैसे रोड सेफ्टी के नियम हैं, रोड सेफ्टी के नियमों से क्या होता है, एक तो हम रोड का सभी समान रूप से सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं और साथ ही साथ हमारा जो जीवन है वो भी सुरक्षित रहता है। एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं उनसे भी हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो रोड सेफ्टी के नियम क्या हैं, वो हमारी जो रोड पर चलने की स्वतंत्रता है उस पर उचित प्रतिबंध है, तार्किक प्रतिबंध है। तो ऐसे में जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ है ऐसी उचित अवस्थाओं का होना जो मानवीय प्रसन्नता और मनुष्य के सर्वोत्तम विकास के लिए अनिवार्य है। स्वतंत्रता का दूसरा अर्थ है अनुचित प्रतिबंधों का अभाव। इसके बाद है इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता की विशेषताएं। फर्स्ट इसमें आ जाता है स्वतंत्रता का अर्थ केवल प्रतिबंधों का अभाव नहीं है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर विद्वान थे उन्होंने प्रतिबंधों के अभाव को स्वतंत्रता माना था, लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो कहते हैं नहीं, प्रतिबंधों के अभाव को ही स्वतंत्रता का नाम नहीं दिया जा सकता। एक विचारक हुए हैं कांट कहते हैं कि मानवीय व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं, उच्च पक्ष और निम्न पक्ष। जब व्यक्ति अपनी अमानवीय रुचियों को संतुष्ट करने के लिए प्रतिबंधों का विरोध करता है तो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का घटिया पक्ष जिसकी वो अभिव्यक्ति कर रहा होता है। तो ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। जैसे उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास पिस्तौल है, मैं तो इसको लेकर भी चलूंगा और इसका प्रयोग भी करूंगा, राज्य कौन होता है इसमें प्रतिबंध लगाने वाला। तो ये क्या है, उसके व्यक्तित्व का घटिया पक्ष कि वो केवल पिस्तौल चलाने के अपने आनंद को देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उससे दूसरे का जीवन भी जा सकता है, दूसरों को हानि भी हो सकती है, किसी भी तरह की कोई परेशानी भी हो सकती है। कांट कहते हैं स्वतंत्र व्यक्ति तो वह होगा जो उच्च स्तर की तर्कशीलता के अनुसार व्यवहार करता है। माने तर्कशील या उचित प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य समाज में रहता है तो ऐसे में मनुष्य को बंधन रहित स्वतंत्रता प्रदान करने का जो अर्थ है वो इस संगठित सामाजिक जीवन को नष्ट करना होगा, छीन भिन्न करना होगा, क्योंकि बंधन रहित जो सामाजिक जीवन होगा जिसमें सबको सब कुछ करने की स्वतंत्रता होगी तो ऐसे सामाजिक जीवन में व्यवस्था नहीं रहेगी, अराजकता फैल जाएगी हर ओर, जो कि सामाजिक जीवन के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है अधिकार स्वतंत्रता की अनिवार्य शर्तें हैं। जो सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक विद्वान हैं वो अधिकार को स्वतंत्रताओं की अनिवार्य शर्त मानते हैं। लास्की ने भी कहा है कि स्वतंत्रता अधिकारों की उपज है। माने ऐसे समाज में व्यक्ति को अधिकार दिए जाने जरूरी हैं और जहाँ अधिकार होंगे तो सीधी सी बात है कि अधिकार जहाँ होंगे वहाँ कर्तव्य भी होंगे। और वो कर्तव्य क्या हैं? अपने आप में अधिकारों के उचित प्रयोग की एक व्याख्या। कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का यदि असीमित प्रयोग करता है तो सीधी सी बात है वो दूसरे के अधिकारों का हनन कर रहा है। तो ऐसे में अधिकार ही यदि स्वतंत्रता का रूप है तो अधिकारों के साथ तो कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं
और अधिकारों के साथ सीमाएं निर्धारित करनी अनिवार्य होती हैं, क्योंकि असीमित अधिकार किसी भी सभ्य समाज में किसी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते। नेक्स्ट है, इसमें सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बाधाओं को दूर करना है। सकारात्मक स्वतंत्रता के जो समर्थक विद्वान हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए उसके मार्ग में जो बाधाएं आती हैं वो राज्य को दूर करनी अनिवार्य है। समाज की जो आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक प्रणाली है वो इस तरह की है कि व्यक्ति के विकास मार्ग में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न करती है। तो ऐसी बाधाओं को मानवीय प्रयत्नों के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। और यदि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास अपनी ऐसी जो बाधाएं विद्यमान है उनके कारण नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ है कि समाज में स्वतंत्रता नहीं है। यदि कोई पढ़ना चाहता है लेकिन शिक्षा बहुत महंगी है, माता पिता बहुत निर्धन हैं, तो फिर वो बच्चों को पढ़ाने की स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ हुआ? वो तो अपने आप में मात्र एक व्यंग हो गया ना। तो ऐसे में व्यक्ति जो उचित कार्य करना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है, वो विकास तभी कर सकता है जब राज्य द्वारा उसके विकास मार्ग में आने वाली जो इस तरह की बाधाएं हैं वो दूर की जाए। और यही वास्तव में स्वतंत्रता है। और जब राज्य विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा या करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए क्या है, राज्य कानून बनाएगा। और जहाँ राज्य का कानून आ गया वहाँ प्रतिबंध आ गया। लेकिन ये कैसा कानून है, ये कैसा प्रतिबंध है? जो कि स्वतंत्रता को सबके उपभोग के लायक बना रहा है। माने ये एक उचित प्रतिबंध है जिससे सभी व्यक्ति अपने विकास मार्ग में आने वाली बाधाओं से पार पाते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे। एक विचारक हुए हैं बेन और पीटर्स, वो कहते हैं लंगड़े को कृत्रिम टांग, एक अज्ञानी व्यक्ति को शिक्षा और एक बेरोजगार व्यक्ति को नौकरी देना स्वतंत्रता के सकारात्मक विस्तार हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता की जो विशेषताएं हैं बाकी की, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।